Good morning everyone. In this video we will see what is client server architecture in real life. Client server architecture होता क्या है? Client generating request to the user. ना सॉरी generating request to the server. क्लाइंट जो होता है वो सर्वर को एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है। जैसे हम लोग रियल देखते होंगे, हम जो भी इनपुट डालते हैं क्रोम ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र में और ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब जो भी जिसमें हम इनपुट डालते हैं, जो भी लिखते हैं, जैसे क्रिक बस लिख दिया हमने या www.wikipedia लिख दिया और समथिंग एल्स जो भी लिखा, वो जो भी रिक्वेस्ट हम करते हैं सर्वर को, वो हम क्लाइंट करता है, यानी वो यूज़र करता है, वो हमारा क्लाइंट हो गया। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर का काम होता है टू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट and provide required information based on which information are available on database और backend। मतलब जो भी बैक एंड में हमारा डेटाबेस रिलेटेड उससे इंफॉर्मेशन होगा, वो हमारा सर्वर फेच करके, डेटाबेस से फेच करके, यानी डेटाबेस से खोज करके वो इंफॉर्मेशन हमें क्लाइंट को, यूज़र को प्रोवाइड करेगा ऑन यूज़र इंटरफेस, यानी फ्रंट एंड। जो भी हमारा फ्रंट एंड होता है वो हमारा यूज़र के लिए होता है। हम देख सकते हैं विजुअलाइज करके, क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड, इट मीन्स HTML CSS और जावा एक स्क्रिप्ट यूज़ करके जो भी हम इंटरफेस बनाते हैं वो हमारा क्लाइंट साइड इंटरफेस होता है, क्लाइंट के लिए होता है, यूज़र के लिए होता है। यूज़र जो रिक्वेस्ट भेजता है हमें, यूज़र जो हमें रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो सर्वर जो क्या करता है, सर्वर में एक कंट्रोलर होता है, एक व्यू होता है। कंट्रोलर होता है जो भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो कंट्रोलर डेटाबेस से फेच करके वो कंट्रोलर करेगा, और जो हम रिस्पॉन्स लेंगे, जो रिस्पॉन्स हमें सर्वर की साइड से मिलेगा वो हमें व्यू के द्वारा मिलेगा, और व्यू हमें रिस्पॉन्स देगा क्लाइंट इंटरफेस को, जो भी इंटरफेस यूज़र ऑन करके है। यही है वेब एप्लीकेशन। क्या है वेब एप्लीकेशन का डेफिनेशन? अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेब एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो भी इन द प्रेजेंस ऑफ सर्वर एंड इंटरनेट एंड सर्वर के उपस्थिति में, यानी प्रेजेंसी में वो चल पाएगा। विदाउट इंटरनेट इट कान फेच डेटा। विदाउट इंटरनेट आप देखते होंगे क्रोम भी नहीं चलेगा, लिखता होगा साइट कांट रीच। तो विदाउट इंटरनेट वी कांट रीच टू दिस वेब एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे डेटाबेस कनेक्शन क्या होता है। डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस जहाँ नंबर ऑफ मिलियन ऑफ थाउजेंड ऑफ जितना मेरी डाटा है उससे रिलेटेड है, वो एक टेबल के फॉर्म में रहता है। जब भी हम कोई क्वेरी, उससे क्वेरी लिखते हैं, डेटाबेस में हम क्वेरी लिखते हैं जनरली, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, कुछ भी, और उससे रिलेटेड क्वेरी हमें फेच करते हैं, यानी एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें उसके बेस पर रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट हमें यहाँ आएगा, यहाँ से फिर व्यू में जाकर हमें वो आउटपुट देगा। यही हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जो हम HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं उसे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सॉरी, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। इट यूजेस पोर्ट 80 बाय डिफ़ॉल्ट। मीन्स हर तरह के नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के लिए आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे हमें इट यूजेस पोर्ट 80, ये 80 पोर्ट यूज़ करता है हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट। हमारा सर्वर टॉमकेट के लिए 8080 बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल होता है। सिमिलरली लोकल होस्ट हो गया, और हमारा JDBC के लिए, लोकल होस्ट के लिए, ओरेकल के लिए 151521 होता है डायरेक्ट। इट मीन्स डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल होता है, वो जनरली बिजी रहता है। अगर हम चाहें तो उससे रिलेटेड, इट मीन्स अगर हमारा टॉमकेट का 8080 है तो हम 8081 कर सकते हैं, जो खाली हमें मिल सकता है जब हम अपना सर्वर एप्लीकेशन रन करें। डेटाबेस हम मैंने बता दिया, डेटाबेस इज डेटा इन टेबल फॉर्म। वेब सर्वर जो कंटेन करता है एक वेब कंटेनर, internally we can't see in real life or we can't visualize is in backend in VC, which provide runtime environment for web application.
जो हमें रन करने के लिए जो हमें ज़रूरी होता है वो हमें वेब एप्लीकेशन, जैसे हम जावा में अगर सर्वलेट देख लें तो वो कैटेलिना यूज़ करता है वेब कंटेनर, बट हम उसे विजुलाइज नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। तो ये था हमारा वेब सर्वर आर्किटेक्चर। होप आप लोग को समझ में आया होगा क्या होता है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो कंट्रोलर हुआ, व्यू हुआ, ये जो हमारा 3 चीज़ हुआ, 1 2 3, 1 2 3, इसी को हम कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। आपने नाम सुना होगा MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मैं लिख देता हूँ, मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। बैक एंड में का सारा काम हमारा यहाँ होगा, डेटाबेस का सारा काम यहाँ होगा। फ्रंट एंड HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बेस पर यूज़र इंटरफेस पे मैं लिख सकता हूँ, यूज़र इंटरफेस। तो ये सब हमारा काम, यूज़र इंटरफेस का काम, जो भी हम